नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका आज किस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो एचपी टेट आर्ट्स प्रिपरेशन जून 2025 जो है वह स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी क्लास रहेगी क्लास 16 और टॉपिक रहेगा हमारा उत्तर वैदिक काल और इस टॉपिक के साथ हमारा प्राचीन भारत जो है वह कंप्लीट होने वाला है। तो चलो आज की वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक युग की शासन प्रणाली क्या थी? तो आप याद रखेंगे गणतंत्र शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस काल में जन के बदले जनपदों की स्थापना हुई और युद्ध जो है वह गायों के लिए न होकर बल्कि क्षेत्रों के लिए होने लगे। तो आप याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो आप याद रखेंगे मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में युद्ध में राजा की सहायता कौन करता था? तो आप याद रखेंगे सेनानी। वैदिक युग में धार्मिक कार्य कौन संपन्न करता था? तो धार्मिक कार्य संपन्न करते थे आपके पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वैदिक युग में राजा का उत्तराधिकारी क्या कहलाता था? तो आप याद रखेंगे उसे क्या कहा जाता था? युवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा की पटरानी क्या कहलाती थी? तो पटरानी को कहा जाता था महिषी। क्या कहा जाता दोस्तों? महिषी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वैदिक युग में भू राजस्व की दर क्या थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद रखना, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? तो आप याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या कहलाते थे? तो उन्हें क्या कहा जाता था? द्विज। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विज। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति में संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो आप याद रखेंगे 16 संस्कार। कितने संस्कार है? 16 संस्कार। क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा गर्भाधान संस्कार इसलिए किया जाता था? तो आप याद रखेंगे संतान प्राप्ति के लिए। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो आप याद रखना 8 प्रकार के विवाह उत्तर वैदिक काल में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह करना किस प्रकार का विवाह था? तो आप याद रखेंगे उसे कहा जाता था गंधर्व विवाह। प्रेम संबंधी विवाह होते थे उन्हें कहा जाता है गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो आप याद रखेंगे जाबलोपनिषद। कौन सा दोस्तों? जाबलो उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1 से 25 वर्ष की आयु तक कौन से आश्रम में प्रवेश होता था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को जरूर से याद रखना। उन्हें कहा जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आयु के दौरान मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहता था। तो आप याद रखेंगे 25 से 50 वर्ष तक। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इस आयु के दौरान मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में रहता था। तो आप याद रखेंगे 50 से 75 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 से 100 वर्ष की आयु में कौन सा आश्रम होता था? उसे कहा जाता है संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वैदिक काल में यव जो है वह किसे कहा जाता था? तो यव कहा जाता था जौ को। किसे कहा जाता था दोस्तों? जौ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? तो आप याद रखेंगे रुद्र नामक देवता का। किसका? रुद्र नामक देवता का। इस वेद में शिव को भव, शव, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। तो आप याद रखेंगे अथर्ववेद। इस वेद में कहा गया है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आप याद रखेंगे हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में भी यह क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पर्श वर्णन कहाँ से मिलता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखें। कहां से मिलेगा? मत्स्य पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर वैदिक कालीन 14 प्रकार के पुरोहितों के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था ऋत्विज। क्या कहा जाता दोस्तों? ऋत्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस देवता को त्र्यंबकम अर्थात 3 बहनों या फिर 3 माताओं वाला कहा गया है? तो उसे कहा गया है रुद्र। रुद्र को आप याद रखेंगे त्र्यंबकम 3 बहनों और 3 माताओं वाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वह कौन सा है? तो आप याद रखेंगे वेद। वेद जो है यह सबसे पुराने हैं। ठीक है, वेद कितने प्रकार के हैं? तो आप याद रखेंगे वेद है हमारे 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? याद रखना अच्छे से, सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो सबसे नवीन वेद का अर्थ है सबसे नया वेद। तो सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन क्या है? किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखें। ऋग्वेद में इंद्र जो है इनको पुरंदर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, अस्तोमा सदगम्य जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम्य आपका ऋग्वेद से उठाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना। स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद से।
है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? तो आप याद रखेंगे 10 मंडल और 1028 श्लोक, जिन्हें सुक्तियां भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितनी सुक्तियां यानी कि कितने श्लोक है? तो आप याद रखेंगे 1028 श्लोक और 10 मंडल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो आप याद रखेंगे 10,462। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वह संपूर्णतः सोम को समर्पित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखें। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेद के कौन से मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो आप याद रखेंगे 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? पुरुष सूक्त का। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना। ऋग्वेद में अधन्य यानी कि वध न करने योग्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आप याद रखेंगे गाय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता था? तो राजा को क्या कहते थे? उपजन्य या फिर आप कर सकते हैं पूरा भेता। ठीक है, उपजन्य या फिर पूरा भेता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युर्वेद का संबंध किससे है? तो युर्वेद का संबंध किससे है दोस्तों? स्रोत, कर्मकांड व बलिदान विधि से। याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, युर्वेद का संबंध किससे है? स्रोत, कर्मकांड और बलिदान विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो आप याद रखेंगे युर्वेद जो है यह एकमात्र वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, युर्वेद में किन विधियों का उल्लेख है? तो आप याद रखेंगे यज्ञ विधियों का। यज्ञों के बारे में किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस वेद को कृष्ण या श्याम और शुक्ल के रूप में बांटा गया है? तो आप याद रखेंगे यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुक्ल यजुर्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वाजस्नेयी संहिता। किस नाम से? वाजस्नेयी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सामवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का संबंध है संगीत से। ठीक है, सारे गामापा कहां से मिलेगा आपको? सामवेद से। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस वेद में जादू टोना यानी कि मंत्र टोना हो गया आपका, टोना, ताबीज, वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो आप याद रखेंगे अथर्ववेद। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी जरूर से याद रखना। जादू टोना मिलेगा आपको अथर्ववेद में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वेद में चिकित्सा व धनुर्विद्या इत्यादि से संबंधित तथ्य हैं? तो आप याद रखेंगे अथर्ववेद। चिकित्सा और धनुर्विद्या ये मिलेगी आपको अथर्ववेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस वेद में 20 गान, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र है? तो आप याद रखना अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। वेद है आपके 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। चारों को याद रखना, चारों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इन्हें आप जरूर से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दुहिताएं कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है? अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है दोस्तों? अथर्वगिरस वेद। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अथर्ववेद की 2 शाखाएं जो है वह कौन सी है? तो आप याद रखेंगे शौनक तथा पिपलाद। कौन कौन है? शौनक तथा पिपलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के अंतिम भाग होने के कारण वेदांत जो है वो किसे कहा जाता है? तो वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को। कहा जाता है उपनिषद को। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? हमारे समीप बैठना यानी कि गुरु के समीप बैठना। ठीक है दोस्तों, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। 108 उपनिषद है, जरूर से याद रखना। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती है? उपनिषद पुस्तकें जो है ये आपकी दर्शन पर आधारित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते आपका मुंड उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंड उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कर्म का सिद्धांत किससे कहते हैं? सॉरी, कर्म का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे मीमांसा से। किससे दोस्तों? मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद कहां से प्राप्त होता है? तो आप याद रखेंगे कंठोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस उपनिषद में दिखता है? तो आप याद रखेंगे बृहदारण्यक। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैष्णव धर्म का विकास जो है वह किस धर्म से हुआ? तो आप याद रखना भागवत धर्म से। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? अच्छे से याद रखना कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना, सामाजिक व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस स्मृति को मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जितने भी प्रतिपादक होने वाले हैं इन क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक का नाम है उलूकनाद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आप याद रखेंगे जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रणेता कौन है? उन्हें कहा जाता है व्यास। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आप याद रखेंगे बादरायण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दर्शन न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? गौतम ने। अच्छे से याद रखना। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा चुका है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद रखना कि किस चीज के कौन से प्रवर्तक है। ठीक है दोस्तों। योग दर्शन के प्रवर्तक का नाम है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक का नाम है कपिल मुनि। अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है वह किसने प्रतिपादित किया? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप याद रखेंगे रामानुज ने। किसने दिया है? रामानुज ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? माधवाचार्य ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी को अच्छे से याद रखना। कौन सा सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर है निम्बांकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है आपकी 6। दोस्तों एक क्वेश्चन आप और याद रखना कि महाजनपद कितने हैं? तो महाजनपद है आपके 16 महाजनपद। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस उपनिषद में वेदांगों का उल्लेख किया गया है? तो वेदांगों का उल्लेख किसमें किया गया है? मुंड उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य जो है वह कौन से हैं? तो सबसे प्राचीन महाकाव्य है आपके रामायण और महाभारत। अच्छे से याद रखना। आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। दूसरी शताब्दी, पहली दूसरी शताब्दी में संस्कृत भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता जो है वो किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे रामायण को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़े महाकाव्य का नाम है महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर से याद रखना, जय संहिता। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत लिखी गई है वेदव्यास के द्वारा, रामायण लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महाभारत कितने पर्व में विभक्त है? तो आप याद रखेंगे 18 पर्व में विभक्त है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो आप याद रखेंगे नरसिंह देव वर्मन। ये 3 क्वेश्चन थे गाइस जो आपसे पिछली वाली वीडियो में रह गए थे। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? नरसिंह देव वर्मन के द्वारा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है। किस मंदिर को काला पेगोड़ा भी कहा जाता है? तो काला पेगोड़ा या फिर ब्लैक पेगोड़ा, ये कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर जो कि नागर शैली में बना है का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो आप याद रखेंगे अनंत वर्मन। तो दोस्तों ये थी आज हमारी उत्तर वैदिक काल के ऊपर लास्ट वीडियो, और इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत जो है वह कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो को पूरी देखना। एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं। और जिन भी लोगों ने चैनल मेंबरशिप ली है वो लोग मेरे को पर्सनली मैसेज करें। उनके लिए इन सभी वीडियोस की पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। और स्टडी मटेरियल भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना तो मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।